नमस्कार जी। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहुंचे लोहारू में और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वार्ड 13 से पार्षद है अजय शर्मा जी, उनसे जानते हैं वार्ड के विकास के बारे में और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार अजय जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको पार्षद बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद सर। सर, राजनीति माने का कोई न कोई उद्देश्य होता है, आपका क्या उद्देश्य रहता है? सर मेरा उद्देश्य एक है कि जो पिछड़े हुए है, जो भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है तो उनको सुविधा दिलाना, उनको जागरूक करना, ताकि आज का जो युग चल रहा है वो बहुत ही विज्ञान के अनुसार चल रहा है, तो उनको जागरूक करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये एरिया हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है। तो पार्षद महोदय ने कहा कि जनमानस की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको रूबरू करवाना, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराना मेरा पहला ही एक उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो और आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निपटारा करने के लिए आप अग्रसर होंगे? देखो, आज के दिन वार्ड के अंदर सफाई है, मेन सबसे मेन चीज है सफाई है, सड़क है, नालियां है। इनके अलावा जो आज गरीब बच्चे हैं या मतलब लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही कि हमको सरकार के थ्रू जो सुविधाएं मिल रही है वो उन तक पहुंच नहीं पा रही, तो इन चीजों को मतलब देखते हुए मैंने माँ बाप का आशीर्वाद लेके ये चुनाव लड़ा है, ताकि उन लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाऊं। पार्षद महोदय ने बताया कि सरकारी जिस सरकारी आयोजना पढ़ाने के लिए जो भी योजना सरकार जो चला रही है वो हमारे माध्यम से वो पूरी की जाए। भाई जैसे भाई प्लाटों वाली है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसी तरह से गरीब आदमी तक सरकार की जो जन नीतियां हैं पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में पूछते हैं सर, शिक्षा को लेकर क्या प्रयास रहेंगे आप? शिक्षा के लिए बच्चों को घर घर में जाता हूं और उनको ये कहता हूं कि बच्चों को पढ़ाओ, उनको सुविधा जो न मिले उनके लिए मैं आगे हूं, जो भी सुविधा मिलेगी वो दिलाऊंगा, लेकिन आप बच्चों को स्कूलों में भेजो ताकि बच्चे आगे कामयाब हो सके। लोहारू में स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास रहेंगे लोहारू क्षेत्र? सर लोहारू के लिए क्या है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, तो काफी बार हमने देखते हैं कि रात को कोई तबीयत खराब हो जाती है किसी को, तो उनको उपचार के लिए बहुत घूमना पड़ता है। रात को प्राइवेट हॉस्पिटल भी ही नहीं खोलते हैं, क्योंकि मेरे में खुद में बनी थी, अभी मेरी मिसेज की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं रात को 4-5 हॉस्पिटलों में गए लेकिन कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम हमारे यहाँ के मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री रहे हुए, उनको कहेंगे कि ऊपर तक ये पहुंचाए कि लोहारू का जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको वहां पर अच्छे डॉक्टर की सुविधाएं हो। और वो अभी हालांकि अपने जो मंत्री जी महोदय है उन्होंने 5 डॉक्टरों की टीम अभी यहाँ पर मतलब नियुक्त हुए हैं, तो ये चीजें हम सरकार को पहुंचाएंगे तो सरकार ये काम अवश्य कराएगी। सर, लोहारू के स्वास्थ्य और स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए क्या प्रयास रहेंगे लोहारू को एक साफ सुथरा बनाने के लिए? सर हम क्या है कि अभी 15 दिन ही हुए हमको, हम ये क्या है कि बैठ के सभी पार्षद है, जो आज हमारे जितने भी पार्षद है, प्रधान है, अंडर 50 के नीचे सभी युवा है, तो हम सभी मिलकर यही योजना है कि हम सभी अपने आप को प्रधान मानकर लोहारू के लिए जो भी होगा, सौंदर्यीकरण के लिए, सफाई के लिए, लाइट बिजली के लिए और भी अन्य जो भी होगा वो हम मन लगा के और आगे बहुत तरक्की करना चाहते हैं लोहारू का, क्योंकि ये युवा टीम हमारी जो अब लोहारू नगर पालिका में आई है, तो ये कि हम 1 साल के अंदर लोहारू को मतलब लोग आएंगे तो लोहारू अलग दिखे, ऐसा काम करेंगे। सर, हरियाणा सरकार नशे को लेकर शहर शहर गांव गांव जन रैलियां निकाल रही हैं, जनादेश भेज रही हैं और नशे को रोकथाम के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे वार्ड? सर सबसे मैंने यही बता रहा हूँ कि मैंने जो चुनाव लड़ा है वार्ड नंबर 13 से, सबसे मेन चीज एक ही यहाँ से मैंने उठाया था कि क्योंकि मैं बाबा श्याम का भगत और बाबा बजरंगबली का भगत हूँ, तो मैंने 1 रुपए की भी कोई भी नशे के लिए या दारू के लिए कोई भी आज तक मैंने किसी को पिलाई नहीं, दारू शराब नहीं पिलाई, न मैंने कोई पैसा खर्च किया। मैंने सिर्फ एक ही बात कहा था कि आप वोट दो, और जो ये कर रहा हूं मैं आज
बाबा शाम का प्रसाद है, जो भी कर रहा हूँ इसीलिए कि मैंने एक ही बात बोला कि मैं न दारू पिलाऊंगा न पैसे दूंगा, और जीतने के बाद मैं बाबा शाम का प्रसाद खिला सकता हूँ, लेकिन मैंने एक पैसे की दारू नहीं पिलाई है जी। मंगलवार को जो स्वामी को कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो जीत की खुशी में भी है। हाँ, क्योंकि मैंने ये सभी जो भी थे अपने भाईचारा है, और उन्होंने ये ही बात बोला भाई क्या करेगा तेरा बाबा मौजी, बाबा श्याम के लिए और बाबा बजरंगबली चूरमा खाते हैं तो उनके लिए भाई मैं प्रसाद ही खिलाऊंगा सभी को, क्योंकि मैं बाबा श्याम और बजरंगबली को मानता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, सभी मतलब को कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी है ये चुनाव लड़ता है या कुछ भी करते हैं तो नशा सबसे मेन चीज होती है कि सबसे ज्यादा देते हैं दारू शराब, तो एक तो शराब मत बांटो किसी को भी, और एक पैसा खर्च मत करो, और देश के लिए या मतलब ग्राम विकास के लिए जो भी है उसके हित के लिए काम करना होगा तो लोग अपने आप लोगों को वोट देंगे, और आगे मतलब आगे के लिए भी लोग आपको वो क्या बोलते हैं पार्षद नियुक्त करेंगे या प्रधान के लिए। लेकिन जो ये बुराइयां है, ये चुनाव के अंदर बुराइयां लेकर आते हैं तो मैं इसके खिलाफ हूं जी, और न कभी नशे के लिए किसी को बढ़ावा दूंगा न देने दूंगा, और इसके लिए सदैव मैं तैयार रहूंगा, कहीं भी कुछ भी करना पड़ो कि नशे के खिलाफ मैं बिल्कुल आगे मिलूं।